आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है और आपको बता दें 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी जो म्यूज़ियम बना हुआ है, संग्रहालय है उसके बाहर। यहीं पर जो है इंदिरा गांधी जी रहती थी जब वो प्रधानमंत्री थी। 2 बार वो प्रधानमंत्री रही हैं, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। आपको बता दें ये जो उनका निवास उस वक्त हुआ करता था, यहाँ पर 2 सुरक्षा कर्मियों ने जो है उनकी 9:20 पर गोलियों से उनको छन्नी कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर आज सुबह से ही बहुत से लोग आए हुए हैं अंदर। उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यहीं पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी का इसी घर में जन्म भी हुआ है। आपको दिखाते हैं पूरा म्यूज़ियम उनकी याद में जो बना हुआ है। तस्वीरों के ज़रिए पूरा विस्तार से जानकारी इस म्यूज़ियम में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे उनके निजी सामान से जुड़ी तमाम चीज़ें यहाँ पर पूरी संजो कर रखी गई है। ये आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देश के अलग अलग भागों से यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने जो पत्थर, जो स्टोन्स एकत्रित किए थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये एक फ़ोल्डर है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फोल्डर को वो अपने स्टडी, जहाँ अध्ययन करती थी वहाँ अपने पास रखती थी। आगे आपको लिए चलते हैं और हम दिखाते हैं ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं और साथ ही साथ ये दिखाते हैं। देखिए ये वो साड़ी है जिस दिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने ये पहन रखी थी उनकी हत्या वाले दिन। ये बैग उनके हाथ में था, ये चप्पलें उन्होंने पहन रखी थी और ये साड़ी आप देख सकते हैं। उस साड़ी पे सूखे हुए खून के धब्बे, इस साड़ी को भी किस तरह से संजो कर रखा हुआ है। आज सुबह से ही आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये वो तमाम अखबार हैं उस वक्त की सुर्खियां बन गए जब वो एक वक्त में प्रधानमंत्री बनी थी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और साथ ही साथ जब उनकी हत्या हुई थी तो कैसे पूरी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ये सुर्खियां बनी थी। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी की अस्थियों के ये वो कलश जो तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं आज इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें। फिरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी की ये तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा यहाँ पर उनके पुत्र जो है राजीव गांधी, संजय गांधी के साथ इंदिरा गांधी जी को देख सकते हैं। ये मार्च की तस्वीर है 1966 की जब वो पेरिस में थी। ये तमाम तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए राजीव गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी जब ये उनका विवाह हुआ था उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। यहाँ प्रियंका और राहुल को आप अपनी दादी के साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ वरुण गांधी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी दादी के साथ हैं। यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है उसके ज़रिए भी देख सकते हैं। उनका चश्मा देख सकते हैं, उनकी घड़ी आप देख सकते हैं। आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जो पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामान जो है। और आप देख सकते हैं वो माला भी जिसका वो इस्तेमाल किया करती थी। आपको अब हम आगे लिए चलते हैं और अगले आपको इन तस्वीरों के ज़रिए दिखाते हुए चलते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर ये वो साड़ी बताई जा रही है। और बल्कि यहाँ पर दर्ज है, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गई 26 मार्च 1942 को। आप देखिए जो ये वो साड़ी है जो कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उनके पिता थे उन्होंने जो है जेल के अंदर इसको काता था, बुना था और इस तरीके से साड़ी अपनी बेटी इंदिरा के लिए तैयार की थी। और सामने देखिए फिरोज़ और इंदिरा की जब शादी हो रही थी उस दौरान यही साड़ी उन्होंने पहन रखी थी। ये तमाम बर्तनों का इस्तेमाल उस शादी के दौरान जो है पारंपरिक रीति रिवाज से जब हुई थी उसका इस्तेमाल किया गया था। आपको और आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनको याद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखने आए हैं और ये तमाम वो जगह पर हम आप पहुँचे हैं कि अलग अलग देशों में जब इंदिरा गांधी पहुँची थी तो उनको उपहार स्वरूप जो चीज़ें दी गई थी वो यहाँ पर है। जैसे कि नेपाल के किंग ने ये उनको दिया था। इसके अलावा जब वो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं चाइना जब पहुंची थी, चीन से उनको ये मिला था।
और वियतनाम से ये उनको गिफ्ट मिला था। ये तमाम तस्वीरों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो किस तरह से लोकप्रिय रही हैं, अपने साहस के लिए वो जानी जाती रही हैं। और आज ही के दिन जो है उनको 41 साल पहले 1984 को 31 अक्टूबर को असैसिनेट कर दिया गया था। और ये अब हम आ गए हैं उनके अध्ययन कक्ष स्टडी के भीतर। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कैमरे के ज़रिए कि किस तरीके से ये पूरा उनकी उस जगह को, क्योंकि ये उनका निवास स्थान था, एज इट इज़ बिल्कुल वैसा का वैसा रखा गया है। अब आपको हम दिखाते हैं, ये उनकी पूरी लाइब्रेरी है जहाँ पर वो बैठ के अध्ययन करती थी। आप देख सकते हैं एक विशाल संग्रह है, अलग अलग किस्म की किताबें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हम जो एंटर कर रहे हैं यहाँ पर इंदिरा के जो बड़े बेटे राजीव गांधी, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इंदिरा जी के निधन के बाद ठीक उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और ये वो कक्ष है जहाँ पर राजीव गांधी जो है वो रहा करते थे। और अब क्योंकि म्यूजियम में तब्दील हो गया, आप ये देखिए, ये वो रेडियो है जो कि राजीव द्वारा असेंबल किया गया। उनको किस तरीके से, क्योंकि वो शौकीन थे, आपको बता दें कि पायलट की ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी थी। यहाँ देख सकते हैं आप लाइसेंस और उनकी जो टोपी है वो राजीव जी की, वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस संग्रहालय को पूरी तरीके से खूबसूरती के साथ, तमाम तस्वीरों के साथ लोगों के लिए, आम जनता के लिए उसको खुला रखा गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क कोई भी आकर यहाँ देख सकते हैं। ये अंग वस्त्रम और साथ ही साथ कुर्ता पजामा, ये चप्पल राजीव जी पहना करते थे, यहाँ पर रखी गई हैं। आपको अब आगे लिए चलते हैं, आपको हमने अध्ययन कक्ष भी दिखाया। और ये देखिए राजीव जी का जब असैसिनेशन हुआ था उस दौरान उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे और किस तरह से वो पूरे चिथड़े उड़ गए थे। यहाँ पर आप स्पोर्ट शूज़ और उनकी सॉक्स देख सकते हैं। तो इस संग्रहालय में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, जानते हैं देश के, भारत के जो इतिहास में दर्ज जो शख्सियतें हैं। इसके ज़रिए आप समझते हैं, ये पूरा लॉन आप देखिए, यहीं पर बचपन बीता है न सिर्फ राजीव गांधी, संजय गांधी का, यहीं पर जो है विवाह के बाद जो है सोनिया गांधी, राजीव गांधी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रह रही थी। और यहाँ पर राहुल, प्रियंका, वरुण, इन सब का यहाँ पर जो है जन्म हुआ है। आपको अब हम आगे लिए चलते हैं, जो बेडरूम है, जो शयन कक्ष है, उसकी तरफ आपको ले चलते हैं और पूजा रूम भी दिखाते हैं नज़दीक से। आप ये देखिए, अगर हम दिखा पाए बहुत क्लोज में जाके, तो ये यहाँ पर वो बेडरूम है। और इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, आप क्लोज में जाएंगे थोड़ा सा, तो ये देखेंगे यहाँ पर पूजा किया करती थी इंदिरा जी। अब हम आपको सीधा बाहर लिए चलते हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं। ये आप ड्राइंग रूम भी देख रहे हैं, वो जगह जब 31 तारीख को इंदिरा जी निकली थी जाने के लिए 1 अकबर रोड की तरफ। और उस दौरान जो उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उन पर गोलियां बरसा दी थी। अब उस जगह पर हम आपको लिए चल रहे हैं। यही वो रास्ता है जहां से इंदिरा जी निकली थी आज से ठीक 41 साल पहले। और किस तरह से ये देखिए बलिदान स्थल की ओर यहाँ पर तमाम जानकारियाँ जो हैं वो लिख दी गई हैं। और आप आसपास देखिए, सोचा भी नहीं था 1984 31 अक्टूबर का वो दिन, किसी ने नहीं सोचा था कि वो पल ऐसा रहेगा जहां अपने सुरक्षा कर्मियों को बेहद भरोसा करती थी और किस तरह से उन्होंने जो है वहां पर उनको गोलियों से छलनी कर दिया था। यही वो रास्ता है जहां पर वो निकली थी आगे 1 अकबर रोड की तरफ जाने के लिए। आज देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वो रास्ते की तरफ अब हम आपको लिए चल रहे हैं जहां पर इंदिरा जी के वो आखिरी कदम पड़े थे। और उसके बाद वो जो है उनका निधन हो गया और वो फिर पंचतत्वों में विलीन हो गई। और उसके तुरंत बाद जो है उनके बड़े बेटे राजीव गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब आपको हम वो रास्ता सामने से दिखाते हैं। ये पूरा उनका जो निवास हुआ करता था उसको अब म्यूज़ियम में तभी जो है कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया ये संग्रहालय के तौर पर। आप देखिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। और ये वो रास्ता है
जहां पर आप देख सकते हैं 9:20 पर सुबह सुबह 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या की थी। आज पूरा देश उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ कैमरे के पीछे एक सहयोगी के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, दार्जिलिंग से आए हैं। वो हमारे लिए मदद कर रहे हैं। उनका नाम जो है दिशांत है और बहुत बहुत शुक्रिया दिशांत हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एनडीटीवी इंडिया के लिए जया कौशिक, दिल्ली से।